ज्वाइन किए 4 अप्रैल 2022 को। 9th सेमेस्टर मेरा था, पूरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था। तो भैया हमको बताया कि आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत लोग तो बहुत जगह का बताता है, लेकिन भैया को बहुत फेथ था कि सर पटना में ही रह के आपका जो चाह रहे हैं काम वो पूरा कर देंगे। तो हम उन पर ट्रस्ट किए, सर के यहाँ आए। पहला 2 दिन का क्लास में हमको एहसास हो गया कि यहीं रहना ठीक है। फिर सर का हम मतलब जो भी पेपर चलता था या जो भी सर एक दिन का भी टास्क देते थे, तो भैया और मेरी दीदी यहीं पे क्लास में है प्रेजेंट, उन लोगों को पता ही है, हम होमवर्क की तरह करते थे। बचपन से आदत रहा होमवर्क पूरा करके ही कोई काम करने का। सर भी जो देते थे काम, वो कभी हम उसको कंपटीशन का पढ़ाई की तरह नहीं लिए, होमवर्क की तरह पूरा कर देते। और या फिर कोई टेस्ट हो तो टेस्ट भी कोशिश करते थे, घर में कोई काम हो सब पोस्टपोन करके पहले टेस्ट को हम प्रायोरिटी देते थे। और कैसा भी स्थिति हो, हम भैया पहले क्लास अल्टरनेट चलता था टेस्ट, एक बार राजा बाजार में, एक बार अशोक राजपथ में। तो वहाँ का भी एक भी टेस्ट नहीं छोड़ पाते थे, नहीं छोड़ते थे। कोशिश करते थे पहुँच जाने की। एक बार तो बहुत बारिश में भी हम भैया कोशिश किए, चले ही गए, थोड़ा लेट पहुँचे लेकिन सही था, कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट था। और उसके बाद यही मेन तो फंडा यही है कि सर जितना बताते हैं उतना अगर आप लोग पूरा कर लीजिएगा तो बहुत ईजी बनना। जब मेरे जैसा इंसान बन सकता है तो हमको यकीन है कि कोई भी बन सकता है। और क्या बोले कि बस यही सर का बात। देखिए सर हर बात जितना बोले हैं हम वही आज रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि इससे अलावा हम कुछ सुने ही नहीं गए। तो हमको जो गाइड किए हैं सर ही किए हैं कि हर जगह हर तरह का लोग बताएगा बात, लेकिन एक इंसान को फॉलो करना बेटर है। और वो एग्जाम्पल आपके सामने ही है। तो आप लोग के ऊपर डिसीजन है कि आप लोग 10 लोग का सुनिएगा कि सिर्फ सर का सुनिए। बस बात पूरा करते थे, सर का हो जाएगा काम, सब ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्री का और मेंस का रणनीति क्या था, कैसे हमने प्री के लिए तैयारी किया और मेंस के लिए कैसे, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा प्री के टाइम में तो हम 7 पेपर मेरा कंप्लीट हुआ था, और फॉर्चुनेटली कि बड़ा बड़ा पेपर पूरा हो चुका था। उसके बाद हिंदू लॉ चल रहा था, तब नोटिफिकेशन आ गया था कि अब 32nd बिहार जुडिशरी का सर क्रैश कोर्स करवाते हैं। हमको सर से ही हम पूछे थे कि सर क्या सही रहेगा, समझ नहीं आ रहा है। सर बोले कि क्रैश कोर्स करिए, काम हो जाएगा। तो जितना सर क्रैश कोर्स में बताए, और पीटी तो सर इजीली निकलवा ही देते हैं। और बस मेंस में जितना मेहनत है, खुद का नोट्स बनाइए। सर का तो अब वाला जो नोट्स है वो तो पूरा ज़्यादा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। और हम थोड़ा लापरवाह रहते थे, कभी कभार कुछ नहीं रहता था तो उनसे मांग लिया करते थे, और वो फ्री फंड में जल्दी से मदद कर भी देती थी। तो मेरा इजीली हो गया। और मेंस में भी देखिए सर का नोट्स तो बहुत अच्छा ही है, जितना रटिएगा उतना फ़ायदा है। खुद से भी लिखने का प्रैक्टिस है, तो अब करवा ही रहे हैं, हम लोग भी करते थे, उसी सब से निकल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या है। मेंस के लिए टाइम टेबल क्या था आपका, कितना समय देना चाहिए मेंस के लिए जो एक प्रॉपर तैयारी हो सके, उसके बारे में। देखिए हम कभी टाइम टेबल वैसा बनाए नहीं कि इतना से इतना पढ़ना ही है, इतना से इतना खेलना ही है। हम देखते थे कि सर के यहाँ अगर टेस्ट दिए हैं तो जितना कमी हुआ अगला टेस्ट में वो पूरा कर सकें, उसके लिए अब जितना हमको मेहनत करना पड़े। सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, कोई 1 घंटे में अगर उस चीज़ को कवर कर सकता है तो 1 घंटे ही पढ़े, लेकिन जितना पढ़े कि रिटेन कर उसको कर सके, आके वहाँ लिख सके, इतना ही काफ़ी है। ऑप्शन क्या था आपका? वही हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और इक्विटी, कमर्शियल लॉ। हम लोग को कुछ अपने तरफ से बताना चाहें कि प्रिपरेशन में हम लोग को काम आए कि ऐसे तैयारी करें कुछ जो जैसे सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करके चले, जैसे सीपीसी पढ़ते हैं तो पीएनएसएस हाँ, भूल जाते तो वो हैं भी वैसे देखिए, आप हम बताएं कि आज हर दूसरे बात पे हम सर का ही लाइन रिपीट करेंगे, क्योंकि सर क्या करते थे हम लोग का, एक पेपर जो चल रहा है अभी भी शायद वही चल, वैसा ही सिस्टम है कि पीछे वाला सर टेस्ट लेते रहते हैं, तो हम दोनों उसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। देखिए हमको पता है हर स्टूडेंट को 18 पेपर वो करना मुश्किल है, सर तो सारा अरेंज किए हुए हैं। जो पेपर चल रहा है उसका मेंस लिखिए, अगर मेंस ऑप्शनल रखना चाह रहे हैं उसको तो, और अगर पीटी का है तो सर पीछे वाला टेस्ट लेते रहते हैं। रिवीजन के तौर पे अगर खुद टाइम मिल रहा है तो करते रहिए। जीके जीएस में तो सर करवा ही रहे हैं। आपकी जो बिहार जुडिशरी का जो सिलेबस था,
तो जितने भी उसके सब्जेक्ट है उसको एट अ टाइम याद रखना कैसे पॉसिबल था आपके लिए, उसके बारे में बताइए। वो सर करवा देते हैं पहले दिन हमको भी लगा देते हैं। आप कैसे उसको मैनेज देखिए, करते आप हैं? देखिए, क्योंकि हम मैंने जब अभी भी पढ़ते हैं तो हम आपका बोलते चले कौन जाते सा हैं। पेपर चल रहा है? अभी हिंदू लॉ कंप्लीट हुआ है। पहला ही पेपर है ना, जी। अगले पेपर में आएंगे आप हिंदू लॉ का पूरा बताने लगे, क्योंकि सर इतना बार पूछेंगे हर पेपर में जहाँ जो मिलता है सर उसको कनेक्ट करके बताते चलते हैं। इस सेक्शन के आगे ये लिख लीजिए, अभी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों लिख रहे हैं। जब बाद में पढ़ते जाएगा, उसको रिवाइज करते जाएगा, तब पता चलेगा सर क्यों लिखवाते थे, क्योंकि उससे रिवीजन होता जाएगा, और रिवीजन होगा एक बार तो वही सब पूछा जाता है।